आपके चैनल पर कहा कि यहाँ गैंग शब्दों का एक इस्तेमाल किया हमारे पूर्व महासचिव ने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पदाधिकारी और सदस्यों को और गैंग कहने का उनको कोई अधिकार नहीं, और संसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। वह हम लोग गैंग हैं, हमारे सम्मानित सदस्य पदाधिकारी गैंग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 10 साल तक उस गैंग के सरदार वही न बने रहे हैं। पूर्व महासचिव कमेटी के एक्सटेंशन का अप्रूवल लेने के लिए फिर हाउस क्यों बुलाया? उन्होंने कहा कि हाउस है ही नहीं, तो फिर हाउस क्यों बुलाया? किस हाउस की बात बोल रहे हैं या नहीं? उसके बाद भी 25 फरवरी 2024 को हमारे पूर्व महासचिव ने हाउस बुलाया, उसमें भी कई फैसले का अप्रूवल हाउस से लिए उन्होंने। और तीसरी बैठक 8 सितंबर 2024 को भी आम सभा बुलाएं, उसमें भी कई निर्णय लिए, हाउस से अप्रूवल लिए। एक तरफ बोलते कि हाउस है ही नहीं, एक तरफ हाउस खुद हमारे पूर्व महासचिव बुला करके हाउस से सम्मानित सदस्यों से अप्रूवल लेते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाउस को बचाने के लिए ये इख्तियार दिया गया प्रेसिडेंट को। इस हाउस को बचाने के लिए क्या हाउस में आफत आ गई थी, ये आप बताइए। एक्सटेंशन प्रेसिडेंट करते हैं, फिर वही एक्सटेंशन को हाउस से अप्रूवल लेते हैं। तो एक तरफ हाउस है या नहीं है, दोनों बात उसी के मुंह में है। आपने लोगों ने देखा कि 37 सदस्य मिल करके आम सभा के माध्यम से नए महासचिव, नए अध्यक्ष को चुना। इससे चुन लेने के बाद तो वो पूर्व ही न कहलाएंगे, और अगर वो चार्ज नहीं दे रहे तो ये उनकी हठधर्मी है। आप लोगों ने एक बात और उठाया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स के कस्टोडियन हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे। जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति को नहीं संभाल सकते तो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को कैसे संभाल रहे? नए जो हमारे महासचिव अध्यक्ष बहुत जल्द आज उन्होंने चार्ज देने के लिए लेटर जारी कर दिए हैं। हमें लगता है कि उन्हें मिल भी गया होगा, और उनसे 2 दिनों के अंदर स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के कार्यालय में आकर चार्ज देने का रिक्वेस्ट किए हैं। अब मैं समझता हूं कि उन्हें दे देना चाहिए। अगर वो किसी का नहीं देते, हर धर्मी अपनाते हैं, तो उसके आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग कदम बढ़ाएंगे। इस्लाम साहब इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि हमको रजिस्ट्री से बाय पोस्ट से हमको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो नहीं मिला है आवेदन। तो आप लोगों ने भेजा है या कुछ क्या है? हमारे पास पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो स्लिप है हमारे पास मौजूद है, व्हाट्सएप के द्वारा भी दिया गया है। जब सिर्फ महासचिव पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही थी, उसके लिए हम लोगों ने 13 सदस्य मिलकर उनके आवास पर गए और बड़ा विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि महासचिव पर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, कृपया हमारे आवेदन को स्वीकार करें। उन्होंने आरोप लगाया कि चिल्ला चिल्ली किए। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। हमारे पूर्व अध्यक्ष बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने आवेदन बढ़ाए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं ले सकता, और अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कोर्ट की शरण में जाइए। अब उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष को और ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट को किसी भी तरह बैठक बुलाने का अधिकार नहीं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ 31 जनवरी 1999 को एक
अविश्वास प्रस्ताव लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। उस समय हमारे पूर्व महासचिव डॉक्टर फारूक अली ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट हुआ करते थे और उन्होंने बैठक बुलाया है। ये उनका हस्ताक्षर खुद है, देखिए यहाँ पर 31 जनवरी 1999 को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जो अपने हस्ताक्षर से उन्होंने लेटर जारी किया था और जिसका सिग्नेचर खुद फारूक अली साहब का, पूर्व मेरे उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट हुआ करते थे, और उसमें एजेंडा था कि जनाब अली इमाम जनरल सेक्रेटरी के इस्तीफानामा की मंजूरी और नए जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब। ये अधिकार तो वही संविधान ने दिया ना मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का, आज भी वही संविधान के तहत हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट ने बैठक बुलाया। तो क्या उस समय संविधान बदल गया था या आज बदल गया? देखा जाए, उनका दस्तखत है। तो वो बैठक बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि ये संविधान इजाज़त देती है। आज की तिथि में वही ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट हमारे मुफ्ती इलियास साहब बुलाते हैं तो बोलते हैं कि असंवैधानिक है। और उनसे निवेदन भी करूंगा हमारे पूर्व महासचिव और पूर्व अध्यक्ष से कि नए अध्यक्ष डॉक्टर मजहर अख्तर शकील साहब, नए जनरल सेक्रेटरी हारिश फरीद खान साहब को मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के कार्यालय में आकर प्रभार सौंप दें। मैं उनका आपके चैनल से ये निवेदन करता हूँ। हम सिर्फ यही उनसे पूछना चाहते हैं हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब से कि उन्होंने कहा कि हमने वाइस प्रेसिडेंट को निलंबित कर दिया, माने मेंबरशिप से हटा दिया है, वो मीटिंग नहीं बुला सकते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जिस तरह से हाउस ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया है उसी तरह से हाउस ने मुझे भी वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। मुझे भी हटाने के लिए उन्हें नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाना होगा और हाउस में अक्सरियत साबित करना होगा, आना होगा। और उन्होंने जो कह दिया कि हमने निकाल दिया है उन्हें, उनकी औकात नहीं है कि मुझे मेंबरशिप तो बहुत दूर की बात है, मुझे पद से भी हटा सके। वो बिल्कुल गैर आईनी बात करते हैं, वो अपना मासिक संतुलन खो चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष हैं, पद तो उनको छोड़ना ही होगा, कैसे नहीं छोड़ेंगे? ये हाउस का फैसला है, हाउस ने फैसला लेकर उन्हें हटाया है।